चिड़िया कहती है कि भैया, मैं तो इस बार एक मिट्टी का घर बनाऊंगी जो सबसे बेस्ट होगा। इस जंगल में अभी तक कोई भी मिट्टी के घर में नहीं रहा। मैं बनाऊंगी। गोलू यह बात सुनकर चकित हो गया। अरे बहन, तुम कैसे बनाओगी? और बारिश से वो घर तो गिर ही जाएगा। फिर घर बनाने का क्या फायदा? चिड़िया, कोई बात नहीं भैया, मैं तो एक बार मिट्टी के घर में रहना चाहती हूँ। गोलू कबूतर की बात चिड़िया नहीं मानी। गोलू वहाँ से चला गया। चिड़िया एक बार मिट्टी का घर बनाए तो बारिश आने पर वह भी घर गिर ही जाएगा। उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। कई तो अपने पुराने घर को रिपेयर करने लगे। इधर चिड़िया नहर की तरफ से मिट्टी लाने लगी और जहाँ बनाना था वहीं इकट्ठा करने लगी। चिड़िया को मिट्टी धोते देख गोलू परेशान था। हे भगवान, तुम क्यों इस पागल चिड़िया को बनाया? अब बारिश का मौसम आने वाला है और ये मिट्टी का घर बना रही है। गोलू अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा था। रानू चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। इसका घोंसला मजबूत था। मैं अपने घोंसले को रिपेयर नहीं करूंगी। इसी महीने तो अभी बनाई हूँ। ये सभी पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर चुके थे। बारिश का मौसम अब बन रहा था। टुनटुनी अपने घरों को रिपेयर कर रही थी। आधे से ज्यादा बन चुका था। तब तक हवाएं चलने लगी। कई पेड़ आपस में टकराने लगे। आंधी आ गई। ये सब पक्षी अपने अपने घरों में छुप चुके थे। बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया का घर अभी नहीं बन पाया था। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश तो शुरू हो गई। मेरा घर भी अभी नहीं बन पाया। अब मैं कहाँ जाऊं? चिड़िया फटाफट रोते हुए अपने पड़ोसियों के पास गई। जाकर दरवाजा खटखटाई, फिर अंदर गई। इस बात को गोलू से बताई। चिड़िया, मैं तो पहले ही कहा था कि तुम इस मिट्टी वाले घर के पीछे मत पड़ो, नहीं तो परेशान हो जाओगी। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, कभी भी अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर अपने कामों पर निकल गए। लेकिन ये तीनों माँ और दो बच्चे अभी उसी घोंसले में सोए रहे। तभी टूनी की आंख खुल गई। उठकर कहती है कि बच्चों, तुम दोनों उठ जाओ, मैं घने जंगल में लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। और चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। अभी जा रही थी तभी टुनटुनी का नजर पेड़ के ऊपर बना इस चमचमाते घर के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर खुश हो गई। घर के पास गई और कहती है कि वाह, कितना सुंदर है यह घर। काश ऐसा ही घर मेरा भी बन जाता। तब तक उस घर में ढुक गई। जाकर देखी तो उस घर में कोई नहीं रहने वाला था। चिड़िया तो काफी खुश हुई। अरे वाह, लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता। अब चलो मैं इस घर में रहूंगी। चिड़िया फटाफट अपने पुराने वाले घर के पास गई। थोड़ी देर में पहुंच जाने के बाद बच्चों से कहती है कि बच्चों, चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाई हूँ। इतना आवाज सुनते ही ये दोनों बच्चे आगे आगे भागने लगे। फिर चिड़िया इनके पीछे पीछे। कुछ समय में पहुंच जाने के बाद ये दोनों चूजे इस घर को देखकर काफी खुश हुए। वाह,
मम्मा, अब कितना मेहनत करके इस घर को बनाई है। गजब, काफी अच्छा लग रहा है। आज से हम सब इसी घर में रहेंगे। एक घने जंगल में दो पक्षी रहा करते थे, गोलू और टुनटुनी। इन दोनों का शादी कुछ ही महीने पहले हुआ था। गोलू और टुनटुनी घने जंगल में मोमोज का ठेला लगाया करते थे। इनका मोमोज काफी अच्छा बिक जाता था। एक दिन जब शाम हो रहा था, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। गोलू और इसकी पत्नी दुकान बंद करके घर आ रहे थे। तभी इनका नजर नीचे बैठी इस नन्ही चिड़िया पर पड़ा, जिसका घोंसला टूट चुका था। बेचारी रो रही थी। देखिए ना, ये पता नहीं किसका बच्चा है और यहाँ अकेले बैठकर रो रहा है। तो चलो इसके पास चले। ये दोनों उसके पास गए। बेटा, तुम क्यों यहाँ रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बेचारी रोते हुए कहती है कि दीदी, मैं क्या करूं? मेरे माता पिता नाने पे ही छोड़कर चले गए। इस घोंसले में रहा करती थी, ये भी टूट गया। अब मैं क्या करूं? इन दोनों को थोड़ा दया आया। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे साथ रहना। ये बात सुनकर ये नन्ही चिड़िया के मुख पर तो हंसी आ गई। चिड़िया भी इनके साथ इनके घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू चिड़िया अपना घर रिपेयर कर रही थी। ये सब पक्षी सुबह सुबह बोलने लगे। गोलू और नन्ही चिड़िया ये दोनों